नमस्कार। आज का विषय है विज्ञान में पार्ट 2A मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को बड़ा होने के कारण दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 2A और पार्ट 2B में। आज के पार्ट 2A में हम पढ़ेंगे मानव पाचन तंत्र से संबंधित परिभाषा, पाचन में उपयोगी अंगों के नाम, पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, पाचन क्रिया कहाँ होती है और कैसे होती है, और पाचक ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं और वो क्या काम करती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, वरना यदि स्किप कर दिया तो कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं परिभाषा से। तो परिभाषा से शुरू करने से पहले हम सभी जानते हैं कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो दीर्घ कार्बनिक अणुओं जैसे कि हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, इसके अलावा वसा आदि से बना होता है। जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो दीर्घ कार्बनिक अणुओं के अघुलनशील रूप में रहता है। यानी कि कुल मिलाकर बात करें तो वो जटिल पदार्थ होता है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं। उसको सरल या छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना ही पाचन कहलाता है। तो ये है पाचन की परिभाषा। दोबारा ध्यान से सुने, नोट करें। हमारे द्वारा किए गए भोजन में जटिल दीर्घ कार्बनिक अणुओं का मिश्रण होता है जो अघुलनशील होता है। उन्हें छोटे छोटे सरल टुकड़ों में विभक्त करना या बांटना ही पाचन कहलाता है। बात करते हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र में हमारे शरीर द्वारा किए गए भोजन का ग्रहण, यानी कि जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसके बाद में जो भोजन ग्रहण किया गया है उसको सरलीकृत करते हैं। सरलीकृत का मतलब होता है जटिल या बड़े दीर्घ अणु को छोटे सरल अणुओं में बदलना। सरलीकरण करके उसका पाचन करना और जो शेष पदार्थ होता है उसे बाहर बहिक्षेपण या मल द्वार द्वारा बाहर निकालना, यानी कि निक्षेपण करना। हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की परिभाषा की, तो ध्यान से सुने। भोजन के अंतर्ग्रहण, उसका सरलीकरण, उसका पाचन और शेष जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निक्षेपण करने वाला तंत्र ही पाचन तंत्र कहलाता है। दोबारा ध्यान से सुने। भोजन का अंतर्ग्रहण, सरलीकरण, पाचन और निक्षेपण करने वाला तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। इसमें इनके लिए पाचक ग्रंथियां या एंजाइम काम में आते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं पाचन में उपयोगी अंगों के नाम, यानी कि पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग हैं जो भाग लेते हैं। देखिए, सबसे पहला होता है पार्ट्स मुख, जिसमें दो अंग जैसे जीभ और जिह्वा जिसे कहते हैं, और साथ में होता है दांत यानी कि दंत। ये भोजन, इनके कार्य जो हैं वो हम पार्ट 2B में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ अंगों के नाम लिख रहा हूँ मैं। दूसरा है ग्रसनी। ये भी 3 तरीके की या 3 प्रकार की होती है, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में ग्रास नली जो आहार नली से संबंधित रहती है। उसके बाद में है जहाँ एपिग्लोटिस कार्य करता है अपना, वो बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। अंगों के बारे में बात करते हैं। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र, बड़ी आंत यानी कि बृहदांत्र, मल द्वार या गुदा द्वार, इसके अलावा परिशेषिका, ये भोजन के पाचन में काम में आने वाले मुख्य अंग, सहायक अंग, यानी कि वे अंग जिनकी सहायता से भोजन का पाचन
की क्रिया पूरी की जाती है उनके नाम हैं, नोट करें। उसके बाद में हम बात करेंगे पाचन तंत्र के नामांकित चित्र की। चलिए बात करते हैं मानव पाचन तंत्र के नामांकित चित्र की। देखें, मुख, श्वास नली, ऊपर की ओर लार ग्रंथि और कुछ भाग लार ग्रंथि का जबड़े के नीचे यानी यहाँ भी लार ग्रंथि का पाया जाता है। उसके बाद में है मुख ग्रसनी। ग्रसनी 3 प्रकार की, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। ये मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। उसके बाद में है ये जो पूरा सिस्टम है वो ग्रास नली जिसे कहते हैं यानी आहार नाल जिसे कहते हैं। श्वास नली एक तरफ रहती है जो प्राथमिक विभाजन होता है, जो कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था श्वसनी के रूप में, तो वो श्वसनी। और यहाँ ये जो श्वसनी और आहार नली है इन दोनों के बीच में एक ढक्कन यानी फ्लैप पाया जाता है जिसे हम घाटी ढक्कन यानी एपिग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य करता है। उसके बाद में है देखिए तंतुपट। ये जो पट है आकार है बाहरी आकार वो तंतुओं का बना होता है, तंतुपट रहता है। साथ में जो बाईं साइड में है वो यकृत यानी कि लीवर, उसके नीचे है पित्ताशय यानी कि पित्त का निर्माण होता है। कोलन यानी कि एक प्रकार की छोटी आंत की क्रिया यानी छोटी आंत जो होती है वो बृहदांत्र, बड़ी आंत उसका एक भाग। दूसरी तरफ है कंठ ग्रसने के बाद में प्लीहा, प्लीहा के नीचे अमाशय, अमाशय के नीचे अग्नाशय जो कि एक पाचक ग्रंथि के रूप में काम करता है। उसके बाद में है छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत यानी कोलन का एक भाग। परिशेषिका यानी कि वह नली जिसमें भोजन को पाचन के रूप में अंतर्ग्रहण किया जाता है और शेष पदार्थ को, शेष अपशिष्ट पदार्थ में से जल को भी अवशोषित करके शेष पदार्थ को गुदा द्वारा परिबहिक्षेपण या निक्षेपण या बाहर निकाला जाता है मलाशय के रूप में। तो ये था भोजन का सिस्टम का जो पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र। हो सकता है हार्ड लगे, बनाने की कोशिश करें। नामांकित ज़रूर याद रखें यानी कि नाम जो है वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। चलिए नोट करें। उसके बाद है चौथा पॉइंट पाचन क्रिया। जैसे कि पाचन में उपयोगी अंगों के नाम हैं, ठीक उसी तरह से पाचन क्रिया का आरेख बनाया गया है। सबसे पहले भोजन जो है वो मुख में जाता है, मुख के बाद ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रास नली से अमाशय में, अमाशय से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत का अंतिम भाग मलाशय और परिशेषिका के द्वारा गुदा द्वार से शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये आरेख है कि पाचन क्रिया में कौन से अंग यानी कि कहाँ होती है, उसके बारे में हम डिटेल में पार्ट 2B में पढ़ेंगे। यह फिलहाल आरेख आपको नोट करना है। मुख से ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदाद्वार द्वारा निक्षेपण यानी कि बाहर किया जाता है। अब बात करते हैं पाचक ग्रंथियों की। हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाचक ग्रंथियाँ पाई जाती है। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखें इस नाम को भी, यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि क्वेश्चन हो कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है पाचक ग्रंथियों में, तो यकृत ग्रंथि। उसके बाद में है अग्नाशय ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि से लाला रस या लार रस उत्पन्न होता है जो भोजन को लसलसा बनाने का कार्य करता है, यानी कि लसलसा बना देता है, एक जैसे बोगस कहते हैं, और वह आराम से ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है। उसके बाद यकृत ग्रंथि जो होती है वो पित्त का निर्माण करती है और साथ में ऑक्सेंटिक कोशिकाओं का निर्माण करती है जो भोजन को अम्लीय से क्षारीय अवस्था में बदलने का काम करते हैं। इसके अलावा अग्नाशय ग्रंथि में 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित भी होते हैं। साथ में अग्नाशय ग्रंथि में 2 प्रकार के हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागोन जो कि भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से पाचक ग्रंथियाँ होती है 3, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये था आज का विषय। उम्मीद है समझ में आया होगा। पढ़ें, 2 बार पढ़ें, समझें, नहीं समझ में आया तो पूछें। मिलते हैं फिर एक किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।